नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति के सारणी को निकालने सीखने वाले हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणोमेट्री। इससे एग्जाम में कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टेबल हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इस टेबल को बिल्कुल आसान तरीके से निकालने सीखने वाले हैं। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक 0 से लेकर 4 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला डिजिट है 0, फिर है 1 2 3 4, ठीक है। अब सबके बटे में हमको क्या करना है, बटे 4 कर देना है, बटे 4 कर देते हैं। सबके बटे में 4 कर दी। अब क्या करना है, इस ट्रिक से हमको क्या करना है, ओवर रूट कर देना है सब में ओवर रूट, सब में ओवर रूट कर देंगे। सबको ओवर रूट कर दिए। अब ओवर रूट का मतलब क्या करना है, बटे में जो भी दोनों संख्या है दोनों का रूट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले किसका मान निकालना है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लें साइड में। हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। थीटा कोण को लिया हूँ मैं इसमें, थीटा कोण को, ठीक है। साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री में क्या है, ओवर रूट 0/4। तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या से अगर 0 को भाग देंगे तो वो हमारा कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0 निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, 1/4। तो 1 का रूट कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। और 4 का रूट कितना होगा, तो 4 का रूट होगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे क्या है, 2/4। तो इसको कटा लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का रूट कितना होगा, 1 का रूट 1 होता है। और 2 का रूट कितना होगा, √2 ही हो जाएगा। तो 1/√2 हो गया। यहाँ पे 1 का रूट 1, यहाँ पे हमको कटा लिया पहले। 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2। और यहाँ पे क्या है, √3/4, √3/4। तो √3 का हमारा क्या होगा, √3 ही हो जाएगा। और 4 का रूट हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 4/4, यानी इसको कटा देंगे तो एक बार में कटेगा। और 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 निकल गया, ठीक है। अब हमको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको पलट देंगे। जो 90 डिग्री में है उसको 0 डिग्री में लिख देंगे। जो 60 डिग्री में है उसको 30 डिग्री में लिख देंगे। तो 60 डिग्री में √3/2 है, तो √3/2 यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री में। 45 डिग्री में वही मान रह जाएगा। और क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री में 1/2 है, तो 30 डिग्री का 60 डिग्री में हो गया यहाँ पे। और 0 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साइन और कॉस डिग्री का मान। तो कॉस को निकालना बिल्कुल से सिंपल सा है। कॉस को निकालना बिल्कुल सिंपल है, कॉस थीटा का मान। साइन का हम लोग सिर्फ इसको उल्टा कर दिए। अब हमको क्या करना है, टेन थीटा को निकालना है। तो टेन थीटा को निकालने के लिए एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। वह सूत्र क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी टेन थीटा को निकालने के लिए आपको बटे में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 0/1। तो 0/1। तो अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वो हमारा 0 ही हो जाता। पहले भी हम लोग देखे थे। तो इसका मान 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, 1/2 और बटे में क्या है, √3/2। बटे में क्या है, √3/2, ठीक है। ये है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 गुना ये 2 ऊपर हो जाएगा और √3 होगा नीचे। तो ये दोनों कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का मान 1/√3। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2 बटे 1/√2, ये दोनों बटे में हो जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सिंपल है। और यहाँ पे क्या है, √3/2, √3/2 गुना बटे में क्या है 1/2, तो बटे में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 यानी कि √3 ही हो जाएगा, नीचे 1 का मान ही नहीं होता है। अब यहाँ क्या है 90 डिग्री में G1/0। अब यहाँ पे देखना है, यानी जैसे कोई भी संख्या को अगर 0 से हम लोग भागा करेंगे तो वो हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। तो ये वाला साइन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। यानी tan थीटा को निकालने के लिए सिर्फ इसका बटे कर देना है, और बटे में जो भी कट के आएगा वो इसका मान निकल जाएगा। अब ये हमारा tan थीटा जो भी निकला, अब हमारा tan थीटा जो भी निकला है उसके मान को हम लोग उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सिर्फ इसको उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर देंगे, ये अपरिभाषित हमारा फर्स्ट में हो जाएगा, और ये √3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एक तो हमारा 45 डिग्री का 45 डिग्री सेम रह जाएगा, 1/√3, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो हमारा 0 डिग्री में था वो 90 डिग्री में आ गया। तो ये बिल्कुल ईजी है, ये हम लोग tan और cot का मान निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है sec थीटा, यानी sec थीटा का मान निकालेंगे। तो sec थीटा के मान को निकालने के लिए इसमें भी एक सूत्र को देखना पड़ेगा। वह सूत्र क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये सूत्र अगर आप लोग को नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सूत्र भी टोटल डिटेल्स में बता के नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा। अब जो भी मान है इसी में इसको पुट कर देना है। जैसे sec थीटा 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1/cos थीटा करेंगे, तो 1/cos थीटा में कितना मान है 1 है, 1/1, तो इसका मान कितना हो गया 1/1, 1/1 अगर होगा तो 1 ही हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 30 डिग्री में 1/बटे में क्या है हमारा cos थीटा में √3/2, तो √3/2 इक्वल टू 1/1 गुना 2/√3। तो 2 से 1 को गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, √3 से 1 को गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 इसका मान हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 45 डिग्री में 1/cos थीटा का मान है 1/√2, यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे उल्टा हो जाएगा 1/1/√2। तो इसके ऊपर अगर 1 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मान ही नहीं होगा, तो यहाँ पे √2 ही सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग काट देते हैं। नेक्स्ट क्या है cos थीटा में 60 डिग्री में 1/2, तो 1/1 मान लेते हैं, 1/1 गुना 1/2 है तो 2/1, तो ऊपर से अगर गुना करेंगे 2 एक कम 2 एक कम 1, यानी 2/1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है 1/, और बटे में क्या है 0। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। sec थीटा को निकालने के लिए हम लोग क्या किए, sec थीटा को निकालने के लिए 1/1 जितना भी इसका वैल्यू है नीचे लिख देंगे। तो वैल्यू 1/, अगर किसी को वैल्यू को निकालेंगे तो ये सिर्फ उल्टा हो जाएगा, √3/2 है 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है 2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी यहाँ पे 1/0 होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब sec थीटा को मान निकालनी है तो cosec थीटा भी सिंपल तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये सिर्फ मान को उल्टा कर देना है। यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा शुरू में, उसके बाद 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे जैसा का तैसा रह जाएगा, 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री में, और 1 यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री में, देख सकते हैं। ये हमारा टोटल जो भी वैल्यू है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सब का वैल्यू निकल चुका है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा वैल्यू निकालने इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी तरीके से सिखाया हूँ। इस प्रकार से कोई बच्चा भी अगर जो नहीं भी जानता है, 0 लेवल से सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है इस तरह से।
तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।